सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट प्रकाश, शेडोज छाया और रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म दिस एक्टिविटी। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और अपने प्रतिबिंब को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो आपका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। क्या अपने बाएं हाथ को, मतलब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। क्या आपके प्रतिबिंब ने भी बाएं हाथ को ही उठाया? ये पूछ रहे हैं कि आपके प्रतिबिंब द्वारा किस हाथ को उठाया गया है। तो ठीक है, जब हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो प्रतिबिंब कौन से हैंड का बनता है? राइट हैंड का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड कर लीजिए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, नाउ वॉक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, व्हाट हैपन्स टू योर इमेज। अब आप 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो आप आंसर लिखेंगे, इफ़ यू वॉक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स योर इमेज ऑल्सो मूव्स बैकवर्ड्स। जब आप 2 कदम पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लक्षण पढ़ेंगे। देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एट दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। When you walk backward while standing in front of the mirror, your image also move backwards. जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। Such an image which appears to be real but is not. ऐसा प्रतीत जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। अब यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे, नहीं पहले इसे पढ़ लेते हैं। Look at the activity now. अब इस क्रियाकलाप को देखिए। When महेश स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, ये रही पिक्चर महेश की, ये मिरर के सामने खड़ा है। ठीक है, ही कैन सी ए फिगर विच रिजेंबल हिम, दिस इज कॉल्ड एन इमेज। तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके समान दिखती है, उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब। When light falls on महेश from a light source like the sun or bulb, these light rays get reflected again, thus forming an image. जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं और क्या करती हैं? एक प्रतिबिंब बनाती हैं। When these reflected rays enter महेश eyes, he can see his image. और जिससे कि जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। सो फॉर्म दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं को ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, अब एक्टिविटी देख लीजिए। राइट द लेटर ABC to Z ऑन ए पेपर एंड फेस द पेपर टूवर्ड्स ए प्लेन मिरर। आपको क्या करना है, ABC से Z तक के आपको लेटर जो है एक पेपर पर लिखने हैं और उसमें क्या करना है, समतल दर्पण की ओर उसे कागज़ पर रखना है। तो देखिए मैं ABC करके मैंने यहाँ दिखा दिया। देखिए A को रखेंगे तो A ऐसे दिखेगा, B को अपोजिट दिखेगा, C अपोजिट दिखेगा। ठीक है, आप Z तक ऐसे करके देख लेना, या ऐसे लिखना चाहें तो आप इन तीन को भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रीड द वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। आपको रीड करना है कि इस व्हीकल पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखकर बता दिया, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर वर्कशीट में ही है, ये रहा यहाँ पर, मैं पढ़ देती हूँ। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2 का, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज द सेम। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का आकार कैसा होता है, समान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन वी सी अवर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन ए मिरर, राइट देयर नेम्स। क्या हम एक शीशे के अलावा, मिरर के अलावा भी किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे, यहाँ पर आप आंसर 3 कर लीजिए। आंसर 3 है, यस एनी सरफेस अपार्ट फ्रॉम ए मिरर विच इज स्मूथ एंड रिफ्लेक्ट्स द रेज ऑफ लाइट वी कैन सी अवर रिफ्लेक्शन इन इट लाइक यूटेंसिल वाटर ETC। हाँ, दर्पण के अलावा हम कोई भी सतह जो चिकनी है और प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, जैसे बर्तन, पानी आदि। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राइट योर नेम ऑन ए पेपर and keep the paper in front of a plane mirror. Write the mirror image of your name in your notebook. एक कागज़ पर आप अपना नाम लिखें, उसे शीशे के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी इमेज कैसी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है रमा, अगर उसे मिरर में देखेंगे तो वह ऐसा शो होगा। ठीक है, अब आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।